हेलो जोग्राफर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा कट ऑफ कितना जाने वाला है जो अभी हमारा एग्जाम हुआ है। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा एग्जाम है वो हमारा थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की ओर गया है। हमारा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो गया है इस एग्जाम में। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको इसके लिए चाहिए कि आप एक अच्छी डायरेक्शन में मूव करें, एक गाइडेंस आपके पास हो। उसके लिए हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं जो कि है कि आपको 60% ऑफ मिलेगा। अशोर्ड ऑफर है जो आपको 60% ऑफ मिलेगा जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे। एक और इसमें चीज है कि जितने भी लोग जेआरएफ निकालेंगे, कौन सा जून वाला जेआरएफ निकालेंगे, उनको 100% ऑफ भी मिलेगा, यानी कि 100% रिफंड मिलेगा। अगर आपने जून का जेआरएफ निकाल लिया तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। बट बाय चांस अगर आप जेआरएफ नहीं निकाल पाए तब भी आपको 6 मंथ्स एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर लेवल बढ़ रहा है तो आपको इसलिए अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। मोर ओवर अगर हम कट ऑफ की डिस्कशन करें कि हमारा कितना जाना चाहिए कट ऑफ, तो पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं कि जो हमारा पेपर था वो हमारा कैसा हुआ। ऑलरेडी हम मेमोरी बेस्ड हमारा पेपर एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारा पेपर कैसा था। हमारा पेपर काफी ज्यादा लेंदी था। लेंदी किस वजह से था हमारा पेपर? क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे गए थे। देन हमारे मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे एंड हमारा स्टेटमेंट बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो पेपर था वो हमारा लेंदी हो गया था। क्या हमारा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर था या नहीं था, या फिर जो हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे उसके ऊपर बेस था कि नहीं था? तो इसका आंसर है कि यस था, बट डायरेक्टली हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारे डायरेक्टली नहीं आए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कुछ तो हमारे डायरेक्टली आए थे, बट बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इनडायरेक्टली भी आए थे। एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको एमसीक्यूज कराए थे उनसे भी आए थे कि उसकी एक स्टेटमेंट ले ली, दो स्टेटमेंट ले ली एंड देन उधर से क्वेश्चन बन गया। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बहुत सारे मॉक्स लगाए थे तो आप पेपर को कर पाते, एलिमिनेशन टेक्निक का आप अच्छे से यूज कर पाते एंड इसको सॉल्व कर पाते। तो ये हमारा पेपर एनालिसिस है। अगर कट ऑफ की बात कर लें तो जो हमारा लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो हमारा गया था 192, किसके लिए? नेट के लिए। एंड जेआरएफ के लिए हमारा गया था 260। ये हमारा लास्ट ईयर का कट ऑफ था जून का, जो कि हमारा पेपर कंपैरेटिवली काफी इजी आया था। बट इस बार का पेपर क्या इजी था कि टफ था? तो हमारा एनालिसिस ये निकला है कि इस बार का जो हमारा पेपर है वो हमारा मॉडरेट टू टफ की ओर है। मॉडरेट टू टफ। आई नो बहुत लोग कह रहे हैं कि टफ है, बट हम इसको टफ की कैटेगरी में क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस असर्शन रीजन के जो थे वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे या फिर हमारे एमसीक्यू बेस्ड थे जो हम इजीली सॉल्व कर पाते अगर हम अपना उसमें दिमाग लगाते। मोर ओवर जो हमारा पेपर 1 है जो इसके साथ हुआ था वो हमारा थोड़ा सा इजी साइड गया है। तो इसीलिए ओवरऑल जो हमारा पेपर है वो हमारा मॉडरेट से टफ की ओर जाएगा, यानी कि जो हमारी कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम होने की चांसेस है। बट ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने कैलकुलेटेड गेस किए हैं तो आपका आंसर सही होने के कई ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसकी जो हमारी कट ऑफ की रेंज होगी वो हमारी नेट जेआरएफ की हम डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग। ये हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से आप भी जिस कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा आप मार्क्स रिड्यूस करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो अगर हम नेट की बात करें तो हमारी कट ऑफ जानी चाहिए 180 से 190 की रेंज में। ठीक, जो हमारी जनरल की कट ऑफ है वो हमारी 180 से 190 की रेंज में जानी चाहिए। वेयरएज जो हमारी जेआरएफ की कट ऑफ है वो हमारी 200 से 205 के बीच जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारी कट ऑफ की रेंज प्रिडिक्शन है, क्योंकि हमारा जो पेपर आया था वो हमारा मॉडरेट टू टफ था, तो हमारा कट ऑफ थोड़ा सा लो इस बार जाना चाहिए। तो ये हमारी कट ऑफ की रेंज डिस्कस हो गई। पेपर एनालिसिस हम ऑलरेडी
कर चुके हैं, आपने वो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। मोर ओवर मेरी क्लासेस भी जल्द आने वाली है जिसमें हम शुरू से लेके एंड तक सारी तैयारी करेंगे। यूनिट 1 से लेके हम यूनिट 10 तक सारे ही यूनिट्स कवर करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड जब एग्जाम करीब आने लगेगा तो हम अपने क्वेश्चंस भी उसमें सॉल्व करेंगे। बट हम यूनिट वाइज अच्छे से डिटेल्ड क्लासेस अब शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आप बने रहिए, ज्वाइन करिए। थैंक यू एंड आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। आप मुझे अपने रिव्यूज ज़रूर दीजिएगा कि कैसा गया था। ओके देन, सी यू इन आवर सेशंस।